सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 हिंदी कविता जिसका शीर्षक है एक माँ की बेबसी। इसके कवि हैं कुमार नारायण जी। बच्चों, इसमें कवि द्वारा रचित इस कविता में रतन नाम के एक अपंग बच्चे की दशा और उसकी माँ की बेबसी का वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि इस कविता के अंतर्गत क्या है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी और रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। इसमें कवि कह रहा है कि एक कवि को अपने बचपन के समय का एक खेल और उसके साथी का चित्र जिसका नाम था रतन और उसकी माँ का चित्र याद आ रहा है। तो वह कह रहे हैं कि उसी का वह वर्णन इस कविता में कर रहे हैं। तो कविता कैसे पढ़नी चाहिए? हमें धीरे धीरे पढ़नी चाहिए, है ना। कविता तो कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि हमने जैसे पहली बार पढ़ी है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर जाती है। कहने का मतलब क्या है कि हमें जो कविता जो हमें समझ में आ जाती है, जब हम पढ़ लेते हैं उस कविता को, तो वह कहीं ना कहीं हमारे मन में अंदर याद रह जाती है हमें। और वह जब कोई भी समय आता है तो क्या है, वह उस समय पर प्रकट होती है, यानी कि उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर इससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। कवि कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि कविता की कहानी हमें एक बार में ही समझ में आ जाए। हो सकता है कविता या कहानी हमें एक बार में पूरी समझ में ना आए, लेकिन यदि अगर हमें उसका एक चित्र भी याद आता है तो कविता हमें कैसी महसूस होती है कि कविता कामयाब हो गई है। तो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं कविता। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में वह हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। तो बच्चों, इसमें जो कवि हैं एक बच्चे का वर्णन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, रतन। तो वे कह रहे हैं कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, अदृश्य मतलब जो देखा हुआ ना हो, उस पड़ोस से यानी कि आसपास से ही, ये नहीं पता कि वह कहाँ से आता है वह बच्चा और खेलने हमारे साथ, और हमारे साथ खेलता है। वह कैसे खेलता है? टूटे खिलौने की तरह, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना हो। टूटे खिलौने का अर्थ क्या है बच्चों? कि वह खेलता तो है परंतु हमारे साथ घुल मिल नहीं पाता है, अलग अलग सा रहता है। जैसे एक टूटा हुआ खिलौना अलग सा पड़ा रहता है ना, इसी तरह से वो बच्चा भी अलग अलग से रहता था और वह उनके साथ मिलता नहीं था, मिक्स नहीं हो पाता था, जिसके कारण क्या था, वो ऐसा लगता था जैसे एक टूटे खिलौने की तरह खेल रहा है। लेकिन देखने में तो वह हमारे जैसे था, हम बच्चों की तरह ही था, पर वह भी एक बच्चा था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि वह क्या एक बच्चा तो था, लेकिन वह भी एक बच्चा था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। हमारे लिए वह अजूबा क्यों था? क्योंकि हम लोग उससे थोड़ा क्या थे, अलग थे। अजूबा मतलब विचित्र था, अद्भुत था, है ना, अनोखा था, और हमसे वो अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि वह बोल नहीं पाता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो इसमें आगे जो है कवि कह रहा है कि वह बच्चा हमसे अलग तो था, भिन्न था, है ना, अद्भुत था, लेकिन क्या था, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। तो कवि कह रहा है कि हम उससे घबराते थे। क्यों घबराते थे? क्योंकि ये नहीं समझ में आता था कि वह बच्चा क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि वह बोल तो पाता नहीं था, तो हमें ये समझ नहीं आता कि वह बच्चा क्या कहना चाहता है और वह अपने इशारों से हमें क्या बात समझाना चाहता है और क्या बातें करता है। तो और बच्चों उसकी आंखें हमें कैसी लगती थी? ना इशारों में कहीं उसकी बातों, ना उसकी भयभीत आंखों में, यानी कि उसकी आंखों में कैसा लगता था, डर डर सा लगता था। भयभीत माने डरी हुई सी आंखें लगती। क्यों लगती थी उसकी आंखों में डरी हुई? क्योंकि क्या था, वो बच्चा बोल नहीं सकता था, तो वह डरता था कि कहीं मैं
कुछ बोलूं तो कोई मेरा मजाक ना बनाए या मेरी बात को समझ ना पाए, इसलिए वो क्या रहता था, भयभीत रहता था। तो उसकी आंखों से ये झलकता था कि वह डरा हुआ है। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, उसके मन की अंदर की छटपटाहट क्या दिखती थी, छटपटाहटों मतलब बेचैनियां। उसको ये बेचैनी रहती थी कि पता नहीं उसके मन में जो बातें हैं कि वह दूसरे समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या उसको वो दूसरे जो लोग उसका कोई गलत अर्थ तो नहीं निकाल रहे हैं। तो उसको ये बातें सोच के क्या रहता था, मन में आशंका रहती थी, छटपटाहट रहती थी, बेचैनी रहती थी। तो जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। आगे कभी कह रहे हैं कि वह जितनी देर भी, वह बच्चा कौन, रतन, जो कि एक गूंगा था, वह जितनी देर भी वहां खेलता था, उसकी माँ क्या करती थी, उसको निहारती रहती थी। निहारती का अर्थ है देखती रहती थी। वह ध्यान से देखती रहती थी अपने बच्चे को कि वह बच्चा खेल रहा है, क्या कर रहा है, उसकी कुशल मंगल के लिए देखती रहती थी कि बच्चा कैसे खेल रहा है ना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती, रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब बच्चे आगे कवि कहते हैं कि उस समय वह बहुत कैसे थे, छोटे बच्चे थे। जब वह रतन के साथ खेलते थे तब वह कैसे थे, छोटे बच्चे थे। तो इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता था। किंतु कवि कहते हैं आज मैं अब बड़ा हो गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ, इसलिए उन्हें वह उस समय की रतन की बात, रतन की भाषा समझ में आने लगी है। कवि कहते हैं कि रतन से भी ज्यादा बेबस कौन थी, उसकी माँ थी। बेबस मीन्स लाचारी, यानी कि आदमी जो चाहता है तभी भी वह कुछ कर नहीं सकता है, उसको बोलते हैं लाचारी, बेबसी। तो उसकी माँ चाहती तो बहुत कुछ थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन क्या था, वो लाचार थी, वह कुछ कर नहीं सकती थी। तो यह उसकी जो माँ थी, उसकी आंखों में ये उसकी लाचारी, बेबसी जो थी झलकती रहती थी। तो कभी कहते हैं कि याद, मुझे यह भी याद आता है कि कैसे उसकी माँ बेबस आंखों से अपने गूंगे बच्चे को निहारती थी, यानी कि देखती थी। बड़े होकर कभी एक गूंगे बच्चे की माँ की पीड़ा को भी अब महसूस कर रहे हैं। यानी कि क्या है, कभी उस समय तो बच्चे थे, तब तो उनको समझ नहीं आता था, लेकिन अब वो एक बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अब उनको उसकी माँ यानी कि रतन की माँ की आंखों में जो बेबसी थी वह भी याद आती है, और वह भी समझने लगे हैं उसकी पीड़ा को, उसकी माँ की पीड़ा को भी कभी अब महसूस करने लगे हैं। तो बच्चों, ये है आपकी कविता, आपको समझ आ गई होगी। अब आपको इससे कठिन शब्द ढूंढकर लिखने हैं अपनी कॉपी में, और उनको अभ्यास भी करना है लिखने का। तो धन्यवाद बच्चों, बाय।